हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद है मेरा नाम नदीम। यार भाई, टाटा ने और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया ऐसा खतरनाक टैंक जिसकी खूबियां देखकर चीन पाकिस्तान को पड़ गए मिर्गी के दौरे। कौन सा टैंक बनाया हुआ टाटा जी ने और डीआरडीओ ने मिलके भैया? अबे पता नहीं भाई चलो साहब, वीडियो वॉच करते हैं, अबे पता क्या तभी हो रहा है यार। ये टाटा कंपनी आखिर किस तरह के योगदान दे रही है हाँ ना भारत इंडिया में? के लिए। ओए तो वॉच करते हैं भाई, कौन करके स्टार्ट। टाटा और डीआरडीओ ने साथ आकर अमेरिका को किया टारगेट। मेक इन इंडिया के तहत हो रहा ऐसे हथियारों का निर्माण जिसे देख पागल हुआ अमेरिका। अब ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा भारत। जी हां दोस्तों, भारत की शान टाटा और डीआरडीओ ने साथ मिलकर डिफेंस सेक्टर में टहलका मचाना स्टार्ट कर दिया है और ऐसे ऐसे हथियारों को डेवलप कर रहे हैं जो न केवल देश के काम आएंगे बल्कि इनका मास लेवल पर प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। और हैरानी वाली बात यह है कि इन हथियारों की ताकत को देखते हुए दुनिया के तमाम देश अमेरिका, चीन और रूस के हथियारों को लात मारते हुए भारत के आगे लाइन लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इससे अमेरिका को तगड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जिस हथियार को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके अमेरिका अरबों डॉलर की प्रॉफिट कर रहा था, टाटा और डीआरडीओ द्वारा साथ मिलकर डेवलप किए गए हथियार अमेरिकी हथियारों को रिप्लेस करने की ताकत रखते हैं। और खुशी की बात यह है कि इनकी कीमत अमेरिकी हथियारों से लगभग 2 से 3 गुना कम है। दोस्तों, इसी क्रम में डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए और टाटा द्वारा मैन्युफैक्चर किए जा रहे एक और हथियार ने ग्लोबल लेवल पर भूचाल पैदा कर दिया है। और अब न केवल अफ्रीकी देश बल्कि अमेरिका के पड़ोसी यानी कि साउथ अफ्रीकी देश भी टाटा से इस हथियार को खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। और इसको लेकर इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर टाटा को हासिल हो चुका है। पूरी अपडेट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन टाटा को इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल हुआ है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिएगा। ध्यान रहे जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल यानी कि WHAP की। इस तरह के हथियार फील्ड में अभी तक अमेरिका का राज था। अमेरिका ही इस तरह के हथियारों को मैन्युफैक्चर करता था और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर की कमाई करता था, और उसको इस फील्ड में कंपटीशन देने वाला कोई नहीं था। इसी वजह से यहाँ पर अमेरिका की मोनोपोली चल रही थी। वो जिसको चाहता था हथियार सप्लाई करता था और जिसको नहीं चाहता था हथियार सप्लाई नहीं करता था। लेकिन अब डीआरडीओ और टाटा ने ठीक इसी तरह का हथियार डेवलप कर अमेरिका के रातों की नींद हराम कर दी है। और हैरानी वाली बात यह है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया गया व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल अमेरिका द्वारा डेवलप किए गए व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल से न केवल ताकत के मामले में काफी आगे है, बल्कि इसमें ऐसी ऐसी क्रिटिकल तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है जो अमेरिका के व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल में देखने को नहीं मिलती। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि एक्सपोर्ट फील्ड में डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया ये हथियार अमेरिका की वॉट लगा देगा, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हैरानी वाली बात यह है कि अब अमेरिका का पड़ोसी ही भारत से इस हथियार को खरीदने जा रहा है, और एक दो नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर उसने टाटा को दे दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस हथियार को डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है और इसको मैन्युफैक्चर करने का काम भारत की शान टाटा को दिया गया है, जिसके द्वारा इस हथियार का भयंकर प्रोडक्शन किया जाएगा। और इसका इस्तेमाल न केवल भारतीय सेना करेगी बल्कि इसे दुनिया के अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इसी क्रम में मोरक्को द्वारा अपनी सेना के लिए 150 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल को डिलीवर करने का ऑर्डर टाटा को दिया गया है, जिसे आने वाले 3 सालों में टाटा द्वारा मोरक्को को डिलीवर किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोरक्को की सेना पिछले कई महीनों से इस हथियार का ट्रायल अपने यहां कर रही थी, और उसको भारत का ये हथियार इतना पसंद आया है कि उसने इतिहास का सबसे बड़ा इंपोर्ट ऑर्डर टाटा को दे दिया है।
अगर बात करें इस वाहन के खूबियों की, तो इसमें डीआरडीओ द्वारा दुनिया की सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट से भी गुजर चुका है। यानी कि ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में जहां आम वाहनों का दम निकलने लगता है, टाटा का ये वाहन हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों को चीरता हुआ आगे निकल सकता है। ये वाहन एम्फीबियस प्लेटफॉर्म पर आधारित है, यानी कि समतल स्थान पर तो चल ही सकता है, साथ ही नदियों को भी आसानी से पार कर सकता है। इसके साथ ही इसमें हाइड्रो न्यूमैटिक स्ट्रटस और स्वतंत्र सस्पेंशन मिलता है। इसमें 10 से 12 लोग सफर कर सकते हैं। इसे टोही वाहन, पैदल सेना वाहक या रसद वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। टाटा के इस वाहन की खासियत ये है कि ये दलदली इलाकों में भी चल सकता है और मजबूत इतना है कि लैंड माइन के विस्फोट को भी झेल सकता है। भारत में डिजाइन और निर्मित किए गए 8 पहियों वाले इस बख्तरबंद वाहन को भारतीय सेना में भी शामिल किया जा चुका है, जबकि भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस ने भी इन बख्तरबंद गाड़ियों को खरीदने का ऑर्डर टाटा को दिया है। दोस्तों, अभी तक भारत द्वारा भी बख्तरबंद गाड़ियों का इंपोर्ट ही किया जाता था, क्योंकि भारत के पास इस तरह के व्हीकल को डेवलप करने की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे देश भारत को अपनी बख्तरबंद गाड़ियां डिलीवर करके अरबों डॉलर की प्रॉफिट करते थे, लेकिन डीआरडीओ और टाटा ने एक साथ आकर जिस तरह से इस व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल को डेवलप किया है, और अब इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत को इस तरह के वाहन के लिए किसी विदेशी ताकत पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही भारत अपने इस वाहन का एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर की प्रॉफिट करेगा। बिल्कुल। कोई शक नहीं भाई साहब, कोई शक नहीं। अंदाजा लगाओ 150 भाई इन खतरनाक टैंकों का ऑर्डर भारत को मिल चुका है भाई मोरक्को की तरफ से। अंदाजा लगाओ यार कि भाई साहब कितना बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है टाटा को यार। मतलब अमेरिका के अलावा ये कोई बना ही नहीं रहा था भाई। इंडिया इस दुनिया का दूसरा देश बन गया है जो इस तरह की चीज बना रहा है, और मोरक्को ने आके भारत में ट्रायल किया और उसके 150 वेरिएंट्स के ऑर्डर दे दिए। अंदाजा लगाओ भारत की इस टाइम भाई एक्सपोर्ट्स किधर जा रही हैं, किस लेवल पे जा रही हैं यार। और हम इधर पाकिस्तानी साले हम लेंगे कश्मीर। सालों कश्मीर क्या तुम लोगे, अगलों ने भाई साहब तुम्हारी बचाने के लिए और दुनिया की बचाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें बना ली है कि भाई उसके आगे हम आज हिल नहीं सकते हैं। ये है लेवल भारत का यार। अमेरिका बनाता था, अमेरिका डबल ट्रिपल महंगे देता था, इंडिया उसे कम पैसों में दे रहा है। देख ले, वो महंगे थे ना, कोई ऑर्डर तो नहीं ले रहा था उसे, पहले वो ही एक्सपोर्ट करता था। अब इंडिया देख सस्ते में दे रहा, तो मोरक्को ने पहले 150 का ऑर्डर दे दिया है और ट्रायल भी मुकम्मल कर लिए हैं। ये डीआरडीओ और टाटा जी की मेहनत का नतीजा है। और कितना मजबूत बनाया इसकी बॉडी, तो यकीन करके इसके आगे तो कोई चीज ठहर ही नहीं सकती यार। कुछ नहीं ठहर सकता भाई साहब यार। ये टाटा जी ने वजाहत बनाया कि टाटा जी वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जो अमेरिका से भी बेस्ट है। इसकी बॉडी तू देख ले, खाली इसकी आगे फौलाद जैसी बनाई है। हाँ बिल्कुल। तो अब भाई साहब किसी चीज से टकराएगा उस चीज को तोड़ देगा, लेकिन इसको होगा कुछ। ये देख रहे यार, रेगिस्तानों में चल रहा है, पानियों से गुजर रहा है, दलदल से भी ये गुजर सकता है यार। इसके आगे क्या चीज ठहर सकती। अबे भाई क्या किया टाटा जी ने और डीआरडीओ ने मिलके यार। मतलब भाई अपनी सेना को आज उन्होंने एक और नहीं उड़ान दी है ये यार। देखा जाता है अमेरिका के मुंह पे तमाचा खुले आम कि इंडिया ने बना के खड़ा कर दिया है, और एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मोरक्को से मिल चुके हैं 150 व्हीकल के। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इस इतने महाशक्तिशाली खौफनाक टैंक के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म कर देते हैं।